नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं जीके चैनल जीके जीएस। और आज हम देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। और तो देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड? संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मुकर्रम खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? सतारा को बनाया। और संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया फ्रेंड्स। तो शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी को देखते हैं। इसमें कौन कौन से अधिकारी थे, किसका क्या काम था। तो पहले थे हवलदार, एक किले के आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। शरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते थे। शवनिश किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करते थे। राजा राम मुगलों के संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 को में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी तारा अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू औरंगजेब के कब्जे में था। भोपाल के निकट मुगल शिविर वापस महाराष्ट्र आया। साहू जी एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशेवर के साथ वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनका मृत्यु 1720 ईस्वी में हुआ। और इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम के मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष को खोखले तने का प्रहार करें। शाखा तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगी। उत्तर में शाहू ने कहा कि निश्चित रूप से आप ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे और निसंदेह योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। देखते हैं पालखेड़ा युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में रहा। ये भी थोड़ा देख लेते हैं। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ।
सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, बाशीन की संधि 802, देव गांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन देव गांव की संधि 1803, राजापुर गांव की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1813, पूना की संधि 1813, मंदसौर की संधि 1818। 1704 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। फ्रेंड्स, तो बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 14 जनवरी को, जिसमें मराठों की हार हुई, लेकिन वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बालाजी की मृत्यु हो गई 1761 में। आगे देखते हैं। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसमें मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पा रहे थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 में से 73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। कुछ समझा नहीं रहे, बस ऐसे पढ़ते जा रहे हैं आप लोग। पढ़ लीजिएगा। एकदम सिंपल भाषा में लिखा, समझाने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी और इस परिषद के 2 प्रमुख सदस्य थे महादस जी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांड डफ ने इन्हें मराठों की मैकियावेली कहा था। और अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। कौन? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। फ्रेंड्स, 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में। इसके तहत कंपनी ने रघु राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम अंगल मराठा युद्ध को देखते हैं। प्रथम युद्ध 1782 में सालभाई संधि के साथ खत्म हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर के अंग्रेजों की चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 दिसंबर 1803 को देव गांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एक अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को
पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये यहाँ तक हमने शिवाजी के उत्तराधिकारी को देख लिया फ्रेंड, और पालखेड़ा के युद्ध को भी देखा। तो आज यहाँ तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा और ये टॉपिक वाइज चलेगा, पूरी बुक कवर कराई जाएगी लूसेंट की। और जहाँ कहीं भी जीके जिस भी परीक्षा में आता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस चैनल।